सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयम। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र, और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब देती है। और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी, तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट। हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग क्या करते हैं? जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुन, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुना, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारा, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारा। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो, भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छी अच्छी स्तुति पढ़ो, परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो, परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो, परमात्मा मिल जाए। पर महापुराण की कथा कहती है, मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने को, मत बैठो तुम आराधना करने के, पर इतना जरूर करो, घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति
प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं? यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है, धाराशिव जिले से, इसको अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है, वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहाँ नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना, क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से। पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहाँ होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहाँ होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माँ ने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूँ। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा
जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है